हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सेक्शन 206 AB और 206 CCA वाली देखी होगी, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। पहले आप उस वाली वीडियो को देखना तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। उस वाली वीडियो में मैंने हायर TDS और हायर TCS के बारे में बताया था कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन होता है तो डिडक्टर को हायर TDS या हायर TCS चार्ज करना होगा। बट डिडक्टर के लिए यहाँ पर मुश्किल वाली बात ये हो रही थी कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफाइड पर्सन को। तो गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई और गवर्नमेंट ने 21 जून 2021 को अपना सर्कुलर इशू करा और उसमें गाइडलाइंस लिखी, एक यूटिलिटी के बारे में बताया जिससे डिडक्टर ये जान सकता है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सर्कुलर के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। सर्कुलर नंबर 11/2021 जो कि 21 जून 2021 को गवर्नमेंट ने इशू करा है। आइए देख लेते हैं। इस सर्कुलर का मेन पर्पस जो है, सर्कुलर फंक्शनैलिटी अंडर सेक्शन 206 CCA को रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनैलिटी, एक यूटिलिटी है, एक फंक्शनैलिटी गवर्नमेंट ने इशू करी है यूज करने के लिए, कैसे यूज करना है। सेक्शन 206 AB CCA में एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ। वैसे आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएंगी। सेक्शन 206 AB बताता है कि हायर TDS काटा जाएगा अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है। सेक्शन 206 CCA बताता है हायर TCS चार्ज होगा अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो इन्होंने वैसे बता भी रखा है कि जिसने अपने पिछले 2 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल ना करी हो और उस रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है सेक्शन 139(1) में वो एक्सपायर हो चुकी हो। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, उन दोनों सालों में जो TDS या TCS 50,000 या उससे ज्यादा रहा हो तो उसे माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन और उसके ऊपर लगेंगे सेक्शन 206 AB या सेक्शन 206 CCA और उसको काटा जाएगा हायर TDS। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डिडक्टर को यह आइडेंटिफाई करने में कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। उसे उसकी ITR के लिए पूछना पड़ रहा, 26 AS के लिए पूछना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डनसम और बहुत ज्यादा काम जो है डिडक्टर के हैंड पर बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट ने इसका तरीका बताया कि कैसे कर सकते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, वैसे ब्रीफ आउट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर is required to do a due diligence for satisfying himself if the deductive collector is a specified person है या नहीं है, उसके लिए उन्हें ड्यू डिलिजेंस करना पड़ रहा है। तो दिस कैन लीड टू एक्स्ट्रा कंप्लाइंस, उनके लिए एक्स्ट्रा कंप्लाइंस बर्डन हो गया है जो कि बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए CBDT ने एक इशू करी है न्यू फंक्शनैलिटी जिसका नाम है कंप्लाइंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA। तो यहाँ पर एक कंप्लाइंस चेक यूटिलिटी इन्होंने इशू कर दी है जो आपको मिलेगी। रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जहां से आप AIR फाइल करते हैं, वहां पर जाकर देखेंगे तो एक यूटिलिटी आ जाएगी, अभी आई नहीं है, उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। कंप्लाइंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड CCA। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप पेन सर्च कर सकते हैं। जब पेन सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा स्क्रीन पर कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन है तो आप उसे सेव भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा मल्टीपल पेन जो है बल्क सर्च भी हो सकता है और उसकी पूरी फाइल का रिजल्ट आप सेव कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा जिसे आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगी उसे देख लेते हैं। लॉजिक ऑफ द फंक्शनैलिटीज एज अंडर, क्या लॉजिक है इसके अंदर। इन्होंने बताया कि एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन प्रिपेयर होगी एज द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, 1 अप्रैल 2021 को एक लिस्ट प्रिपेयर होगी स्पेसिफाइड पर्सन की, जिस क्या बेस के लिया जाएगा इसमें प्रीवियस ईयर का 18, 19 और 19-20 को बेस लिया गया है टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। लिस्ट कंटेन्स नेम ऑफ टैक्स पेयर हु डिडंट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ असेसमेंट ईयर एंड हैविंग 19-20 और 20-21 की इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी और इनका TDS और TCS जो 50,000 से ज्यादा का है। तो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल जो भी चल रहा है 21-22 में, उस दिन ये लिस्ट प्रिपेयर होगी और उन लोगों के नाम दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है, जिसका TDS और TCS 50,000 से ज्यादा है। क्लियर हो गई वाली बात। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 नो न्यू नेम आर एडेड इन द लिस्ट। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज कही है, इसे समझ लेते हैं। जो 1 अप्रैल 2021 को जो भी लिस्ट बनेगी, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा। इट मींस 1 अप्रैल में अगर 10,000 लोग हैं इसमें
तो ये 10,000 से बढ़कर 11,000 नहीं होने के पूरे फाइनेंशियल ईयर। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, इन्होंने बताया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 नो न्यू नेम आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। दिस इज ए टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टिंग ऑफ चेकिंग पेन ऑफ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन मोर देन वंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट मींस अगर आपके जो नंबर ऑफ पर्सन आप डील कर रहे हैं वो सेम है तो आप एक बार चेक कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर में। अगर उसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है तो आप अपना काम कर सकते हैं, अब किसी का नाम आ रहा है तो उसे नोट कर लीजिए, केवल उन्हें आपको फर्दर चेक करना है, क्योंकि एक बार आपने चेक कर लिया तो जो लोग हैं उसमें फर्दर एडिशन नहीं होना। अभी डिलीशन की हम बात पढ़ेंगे कि डिलीशन होगा या नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड फॉर असेसमेंट इन 1920 और 2021 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, his name would be removed from the list of specified person। अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, this would be done on the date of filing of the valid return during the। अगर किसी ने बाद में रिटर्न फाइल कर दी है तो उसका नाम रिमूव हो जाएगा। नाम रिमूव कब होगा? जब आप फाइल कर देंगे। अब डेट ऑफ फाइलिंग कौन सी मानी जाएगी वो भी इन्होंने बताया। इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स अ वैलिड रिटर्न, तो डेट कौन सी होगी? डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न 21-22 फाइल्ड एंड वेरीफाइड विच एवर इज लेटर। उस डेट को कंसिडर करके जो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में उसका नाम आ रहा था जब उसने आईटीआर फाइल कर दी तो उसका नाम जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो लोग आपने पहले निकाले थे आपके लिए स्पेसिफाइड पर्सन है तो आप उसे बार बार चेक करते रहेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों ने पहले डिफॉल्ट कर रखा हो, बाद में अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, तो वो वाले नाम रिमूव हो जाएंगे। तो आगे से आपको हायर टीडीएस नहीं काटना है। एक बार मैं भी और समझाऊंगा इसे, आपके थोड़ा कम समझ में आया तो। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने ये कहा है कि टीडीएस और टीसीएस, द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन द प्रीवियस ईयर 2021 is less than the 50,000 rupees, his name would be removed from the list of specified person। This would be done on the first due date under subsection 1 of। अब देखिए इन्होंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर है 2021 जिसकी अभी रिटर्न नहीं गई है, तो जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट अब बढ़ गई 30 सितंबर हो गई है। अगर उसका इस साल में टीडीएस या टीसीएस 50,000 से कम होता है तो उसका नाम भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छी बात है, वो नाम भी रिमूव हो जाएंगे। लास्ट वाला, अगर किसी की रिवाइज टीसीएस रिटर्न होती है फाइनेंशियल फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वुड आल्सो बी कंसीडर। टीडीएस टीसीएस का रिवीजन होता है तो उसे भी कंसीडर करा जाएगा। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन है आप इस तरह समझिए कि 1 अप्रैल 2021 को आपको एक यूटिलिटी दे दी गई। इसमें इन्होंने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग पीपल हैं, आपने जो आपके बल्क फाइल है आपने इसमें रन करी, आपने देखा कि इसमें से सब लोग स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, केवल 5 स्पेसिफाइड पर्सन। तो आपको केवल इन्हें फर्दर चेक करना है कि कहीं इनमें से कोई पर्सन फर्दर, केवल 5 लोगों को चेक करना है कि अब इनके नाम अपीयर हो रहे हैं या टीडीएस टीसीएस के रिवीजन की वजह से, क्या इन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है। इस किसी भी रीजन की वजह से इनका नाम अगर हट गया है तो इन पे भी नहीं काटना। तो आपको केवल बार बार 10,000 चेक नहीं करने, केवल जो आपके रिमेनिंग रह जाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन वो चेक करने हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने यूटिलिटी दी है इसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन नहीं होगा, डिलीशन जरूर हो जाएंगे। अगर उसने कंप्लायंसेस पूरी कर दी तो डिलीशन हो जाएंगे। तो हमारा जो बर्डन है वो ऑलरेडी कम हो गया है। जो हमारे 5 स्पेसिफाइड पर्सन, हमें केवल बार बार उन लोगों को चेक करना है। ये चीज इन्होंने गवर्नमेंट ने समझाई भी है। आप यहाँ देखेंगे ये पूरा एग्जाम्पल इन्होंने ये दे रखा है कि अगर आपके 10,000 पैन है जिसमें 5 जो है स्पेसिफाइड पर्सन के आते हैं, तो आपको बार बार 10,000 चेक नहीं करने, केवल 5 लोगों को चेक करना है कि इनका फर्दर कोई रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ। अगर रिवीजन हो गया है तो उन्हें भी आप हटा दें। तो इन्होंने बता दिया द लिस्ट वुड बी ड्रॉन, हर एक फाइनेंशियल ईयर में आएगी। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आ गई है, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23 के लिए, तो यानी 1 अप्रैल 2022 को नई लिस्ट आ जाएगी, फिर आप उसमें सर्च करेंगे। तो ये फाइनेंशियल ईयर वाइज उन्होंने कर रखा, हर एक फाइनेंशियल में चीज रिपीट होती रहेगी, जो कि बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। ये नॉन रेजिडेंट पर नहीं लगेगा, ये चीज तो सेक्शन में लिखी हुई है जिसमें नोट है एज पर द प्रोविजन सेक्शन 206 AB and CC of the act, the special shall not include a non-resident who doesn't have a permanent establishment in India। Tax deductor and collector are expected to carry out necessary diligence in respect to special established as the above। इस तरह से वो ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। गवर्नमेंट ने खुद ही लिस्ट दे दी, उस लिस्ट में आपको चेक करना है। अगर पैन नंबर आता है स्पेसिफाइड पर्सन का, उनका हायर टीडीएस काटना है। फिर जब दूसरी डिडक्शन की डेट आती है तो आप दोबारा उसमें चेक कर सकते हैं कि वो अभी भी स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अगर है तो फिर हायर टीडीएस काटिए, अगर वो चेंज हो गया है तो आप उसमें नॉर्मल टीडीएस काट सकते हैं।
बट जो लोग आपने एक बार लिस्ट देख ली उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, डिलीशन होता रहेगा एज पर द टीडीएस टीसीएस, और अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है। तो दोस्तों ये था एक पूरा सर्कुलर जो कि मैंने आपको मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जिससे आप लोग समझ सकें और इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी ये दोनों सेक्शन 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो जो दिक्कत आने वाली थी वो गवर्नमेंट ने पहले से रिमूव कर दी है। अब इसकी अगर यूटिलिटी आती है 1-2 दिन में तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे इस चीज को यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में टीडीएस टीसीएस प्रोविजन को इजी बनाने के लिए। डिडक्टर का बर्डन जरूर कम हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब जो उसे प्रॉब्लम आने वाली थी गवर्नमेंट ने उसको पहले से उसे सॉल्यूशन दे दिया है। अब उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी क्योंकि वो यूटिलिटी से देखेगा और उसके हिसाब से बन रहा है टीडीएस तो काटेगा, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी सेक्शन 206 ए बी और सीसीए वाली वीडियो जरूर देखिए, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी। हम ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड so that we can provide you a good quality output। आप इसे सीखें और हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।